बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर सब्सक्राइबर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ऑल टू लर्न। आज की इस वीडियो में हम ग्रेड 5 की इंग्लिश का चैप्टर पढ़ रहे हैं। एम आलम। एम आलम जो थे वो पाकिस्तानी फाइटर जेट पायलट थे। उन्होंने 1965 की जंग में बहुत भरपूर दुश्मन का मुकाबला किया था। तो उनके एजाज़ में ये चैप्टर आपकी बुक में इंक्लूड किया गया। चलें स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद महमूद आलम यानी एम आलम वाज एट अ बेटर नोन वाज बर्न इन कोलकाता, कि जो एम आलम थे वो कोलकाता में पैदा हुए। ब्रिटिश इंडिया ऑन जुलाई 1935, तब 1935 में इंडिया और पाकिस्तान एक था, तो उसको ब्रिटिश इंडिया बोला जाता था। हैड बीन फैसिनेटेड बाय टॉयज एक्सप्लेन एरोप्लेन सिंस चाइल्डहुड, के बचपन से ही वो जो जहाज़ों के खिलौने थे उससे वो इंस्पायर्ड थे। ही वॉज इन हिज अर्ली टीन्स, वो अपनी अर्ली छोटी सी इब्तदाई उम्र में थे। व्हेन ही सा पाकिस्तान अचीव इंडिपेंडेंस, जब पाकिस्तान को आज़ादी हासिल हुई। एंड ही वॉज डिटरमिन्ड टू बिकम अ डिफेंडर ऑफ द नेशन, और वो इस बात का उन्हें तहिया किया हुआ था कि वो पाकिस्तान के दिफा करेंगे। ही ज्वाइंड RPAF फ्लाइंग ट्रेनिंग कॉलेज एट रिसालपुर, उन्होंने रिसालपुर में ट्रेनिंग कॉलेज ज्वाइन किया 1952 में। आफ्टर 6 मंथ ट्रेनिंग एट प्री कैडेट ट्रेनिंग स्कूल, 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद प्री कैडेट ट्रेनिंग स्कूल कोयटा में, आलम लाइफ ड्रीम ऑफ फ्लाइंग कम ट्रू एज द ग्रेजुएटेड एज पुलिस ऑफिसर ऑन 2 अक्टूबर 1953 के। आलम का जो ख्वाब था फ्लाइंग ऑफिसर बनने का, वो पायलट ऑफिसर, वो मुकम्मल हुआ 1953 में, 1953 में। इन फरवरी 1964 ही टुक कमांड ऑफ नंबर 111 स्क्वाड इन द पाकिस्तान एयरफोर्स, 1964 में उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स में नंबर 11 स्क्वाड्रन ज्वाइन किया। इट हैड द डिस्टिंक्शन, उसकी खासियत क्या थी? बीइंग द फर्स्ट PAF स्क्वाड्रन टू यूज़ जेट फाइटर, के ये जो स्क्वाड्रन था ये फर्स्ट था जो जेट पायलट यूज़ करता था। आलम इज सेलिब्रेटेड फॉर हिज फीट ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तान वार 1965 के। आलम ने खुशकिस्मत था कि उन्होंने 1965 की जंग में पाकिस्तान और इंडिया की जंग थी उसमें हिस्सा लिया। At that time, PF had only 104 fighters and 26 bombers against India 476 fighters and 60 bombers के। तब इंडिया के पास 476 फाइटर थे और पाकिस्तान के पास 104, जबकि इंडिया के पास 60 बॉम्बर्स थे और पाकिस्तान के पास 60 बॉम्बर्स जो तैयारे थे वो थे। तो आधे से भी कम थे पाकिस्तान के पास इंडिया के मुकाबले में। बट द पाकिस्तानी पायलट वर काम एंड डिटरमन, लेकिन पाकिस्तानी जो पायलट थे वो पुरसुकून रहे और उन्होंने तैयार किया हुआ था रेडी टू डिफेंड देयर कंट्री, को अपने मुल्क का दिफा करेंगे। स्क्वाड्रन लीडर आलम वाज पोस्टेड एट सरगोदा, स्क्वाड्रन लीडर जो आलम थे उनकी जो पोस्टिंग थी सरगोदा में हुई थी उस वक़्त। व्हेन द वार बिगन, जब जंग शुरू हुई। ही लेड हिज स्क्वाड्रन इन एन F-86 सिब्रा जेट एंड एन अस्टॉन्डिंग विक्ट्री फॉर पाकिस्तान, को उन्होंने वो जो F-86 सेब्रा वो जेट चलाया था जिसमें पाकिस्तान को फतह हासिल हुई। वंस वाइल फ्लाइंग एट लो लेवल इन इंडिया टेरिटरी, के एक दफ़ा जब वो इंडिया के अंदर ही बहुत नीचे लेवल पे जहाज़ चला रहे थे। आलम्स जेट केम अंडर फायर, आलम का जो जेट था वो आग के अंदर आ गया एंड वाज हिट, और उसको निशाना बनाया गया। हाउएवर ही मैनेज टू मेंटेन कंट्रोल ऑफ F-86, लेकिन क्या हुआ, अलबत्ता वो उसका जो कंट्रोल है जहाज़ का उन्होंने अपने पास रखा एंड कम्प्लीटेड हिज मिशन, और अपना जो मिशन है उसको मुकम्मल किया, हालांकि जहाज़ को आग लगी हुई थी, हिट होया हुआ था। आलम सेट अ न्यू रिकॉर्ड, आलम ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। फ्यू फाइटर पायलट ऑफ एनी नेशन कुड क्लेम 9 विक्ट्रीज इन 3 कॉम्बैट, के किसी भी नेशन में बहुत कम ऐसे पायलट होंगे जिन्होंने 3 कॉम्बैट यानी 3 हमलों में 9 विक्ट्रियाँ हासिल की थी, अपने जो 9 अहदाफ वो पूरे किए थे। फीवर स्टिल कुड क्लेम 7 इन जस्ट 2 डेज़, और बहुत कम होंगे जिन्होंने सिर्फ 2 दिन के अंदर 7 विक्ट्रियाँ हासिल की होंगी। इट इज़ डाउटफुल that anything then more other than आलम had brought down 4 enemy plane in less than a minute, कि ये भी एक रिकॉर्ड है कि आलम ने 1 मिनट के भी कम अरसे में 4 जहाज़ दुश्मन के गिराए थे। A pilot who witnessed this incredible achievement has described it as history being made, जो पायलट जो इस मूवमेंट को देख रहे थे, लम्हे को देख रहे थे, वो कहते हैं कि उस लम्हे हिस्ट्री बन गई थी। आलम कमांडेड द नंबर 11 स्क्वाड्रन until April 1966. In November 1967, he was promoted to the rank of wing commander and given command of the number 5 squadron. His final position was chief of flight safety, और जो लास्ट में जब रिटायर हुए थे तो वो चीफ ऑफ फ्लाइट सेफ्टी थे। फॉर हिज एक्सेप्शनल फ्लाइंग स्किल एंड वुलर, कि उनकी जो ये गैर मामूली फ्लाइंग स्किल थी, उनकी जो बहादुरी थी, आलम हैज़ बीन निक नेम लिटिल ड्रैगन,
ड्रैगन, उन्हें वो जो छोटा था उसका नाम दिया गया था। हिज वार टाइम एक्सप्लॉइट है मेड हिम फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, के जो उन्होंने जंग के दौरान जो ये कारनामे अंजाम दिए थे उन्होंने पूरी दुनिया में मशहूर हो गए थे। फॉर हिज सर्विस टू द नेशन, अपनी जो उनकी खिदमात थी अपनी कौम के लिए ड्यूरिंग द वार, जंग के दौरान। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अवार्डेड आलम द सितारे जुर्रत, की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सितारे जुर्रत दिया था। जो सितारे जुर्रत होता है वो हाईएस्ट अवार्ड है जो लिविंग पर्सनल होते हैं, बहादुरी के जौहर दिखाते हैं। और जो शहीद हो जाते हैं ऑफिसर्स उनको निशान हैदर दिया जाता है। एम आलम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिमार्केबल लीडर एंड अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, कि वो एक अजीम लीडर थे और एक अच्छे इंसान थे। कमेंट्स एन एक्स ऑफिसर हु फ्लू विद हिम ड्यूरिंग 1965 वार, जो 1965 की वार में जो उनके साथ कुलीग थे उन्होंने ये कहा था कि वो एक ग्रेट रिमार्केबल लीडर हैं और ग्रेट ह्यूमन बीइंग्स हैं। ही वॉज अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन, वो लोगों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन है एंड इंकरेजमेंट है फॉर मैनी प्रोफेशनल पायलट इन द PAF। आलम रिटायर्ड ऑन 12 मई 1982, आलम जो है 1982 में रिटायर हुए। आफ्टर कम्प्लीटिंग नियरली 3 डिकेड ऑफ मिलिट्री सर्विस, यानी 30 साल उन्होंने अपनी मिलिट्री सर्विस के पूरे किए थे। बाय देन ही हैड अटेन द रैंक ऑफ एयर कमांडर, तब उन्हें एयर कमांडर का रैंक मिल गया था। फॉलोइंग हिज रिटायरमेंट, उनकी रिटायरमेंट के बाद आलम लिव्ड अ सिंपल लाइफ इन अ स्पर्सली फर्निश अपार्टमेंट इन कराची, के एक बिल्कुल सादा ज़िंदगी उन्होंने गुजारी थी एक आम से फर्निश अपार्टमेंट में कराची में। ही वॉज अ वेरी लर्न एंड नॉलेजेबल मैन, वो बहुत पढ़े लिखे और इल्म वाले इंसान थे। रेगुलरली कंट्रीब्यूटेड टू द PAF एजुकेशनल एक्टिविटीज़, और लगातार वो PAF की एजुकेशनल एक्टिविटी में हिस्सा लेते थे। ही वांटेड यंगस्टर टू रियल लूट ऑफ बुक्स लॉट्स ऑफ बुक्स एंड लर्न फ्राम देम, जो चाहते थे कि यंगर जो हैं वो उनसे सीखें, बुक्स से सीखें, उनसे सीखें। ही डाइड इन कराची ऑन 18 मार्च 2013, वो कराची में उनकी डेथ हुई 2013 में 18 मार्च को। ही स्टिल कमांड द एडमरेशन ऑफ हिज फेलो पाकिस्तानीज़, अभी तक भी जो है जो फेलो पाकिस्तानी हैं उनके ऊपर कमांड है। वन ऑफ लाहौर रोड्स MM आलम रोड इज़ नेम आफ्टर देम हिम, के लाहौर का एक जो रोड है उसका नाम MM आलम रखा गया उनके नाम पर। पीपल हु न्यू हिम डिस्क्राइब एज अ फ्रेंडली एंड अ हम्बल पर्सन हु वांटेड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस, हार्मनी एंड सिंसियरिटी विद इन द नेशन, जो लोगों ने जानते थे वो कहते कि वो एक फ्रेंडली नेचर के थे, आजिज़ इंसान थे और वो चाहते थे कि हर तरफ अमन हो, हम आहंगी हो और लोग खुलूस के साथ नेशन जो है वो कौमें काम करे। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर MM आलम वाज बर्न। MM आलम वाज बर्न इन कोलकाता, ब्रिटिश इंडिया ऑन 6 जुलाई 1935. When MM Alam joined the PAF Flying Training College at Risalpur, MM Alam joined RPAF Flying Training College at Risalpur 1952 after 6-month training at Pre-Cadet Training School, Quetta. When MM Alam took command of number 11 Squadron in February 1964, he took command of number 11 Squadron in the Pakistan Air Force PAF. It had the distinction of being first PAF squadron to use jet fighter. How many fighter and bomber PAF had against India in Indo-Pakistan War 1965? During the Indo-Pakistan War 1965, PAF only 104 fighters and 26 bombers against India 476 फाइटर एंड 60 बम्बर्स। लेकिन जो पाकिस्तानी पायलट थे वो फिर भी उनमें करेज थी और वो लड़ने का हौसला था। तो आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। वीडियो को बार बार सुनें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।